मैं रावण, तुम हनुमान, क्या कहते हो? शत्रु की बुद्धि टटोलने का अच्छा उपाय है। पहले तुम। अवश्य। मैं रावण होता तो प्रयोग करता अग्नि अस्त्र का। वो बड़ी से बड़ी सेना को भस्म कर सकता है, और सेना वानरों की हो तो उनकी खाल के बाल करेंगे आग में घी का काम। एक क्षण में सब स्वाहा। रावण को आया होगा ये विचार, फिर उसे स्मरण आया होगा कि तुम ठहरे पवन पुत्र, साक्षात वायुदेव के पुत्र। आग चाहे कितनी भी भीषण क्यों ना हो, उसे बुझाने के लिए पवन का एक तीव्र झोंका पर्याप्त है। सत्य वचन। अब तुम्हारी बारी। हनुमान क्या करेगा? मैं होता महाबलवान हनुमान तो लंका का फाटक तोड़ भीतर घुस जाता, अपना आकार बढ़ाता, कुंभकर्ण से भी दुगना नहीं 5 गुना अपनी विशाल मुट्ठी में पूरे नगर को कुचल डालता। लंका के नाम पर कुछ छोड़ता तो बस खंडहर। पर रावण जानता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। निर्दोष लंका वासियों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो लंका नगरी को जलाया क्यों था? उससे किसी निर्दोष को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, मात्र रावण के अहंकार के लिए थी वो आग। तुम्हारी बारी। एक बार और रावण बनकर सोचो, हो सकता है इस बार हनुमान को मात दे दो। लगता है हम दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, पर चलो एक प्रयास और। मैं अपने अंदर दबे क्रोध और घृणा की सुनता, अपने 10 शीश की दबी ऊर्जा खुली छोड़ देता, विनाश का ऐसा तांडव करता कि तीनों लोक कांप उठते। मेरे 10 शीश, मेरे 10 शस्त्र होते। और तुम्हारे 5 शीश? सुना है वो रावण के 10 शीश पर भारी पड़ सकते हैं। मेरे पंचमुख के बारे में अधिक लोग नहीं जानते। तुम्हारे गुप्तचरों ने तुम्हें सही समाचार दिया है, रावण। कब पहचाना? खेल आरंभ होने से पहले। एक सम्राट का तेज इस भेष में भी छुपाए ना छुपा। भेष नहीं, भाषा महाराज। चाल अच्छी थी, पर वानर बोलचाल में पकड़े गए आप। मेरा उपहास करने का साहस। जितना सोचा था उससे अधिक साहसी निकले तुम। वर्षों हो गए किसी के साथ हंसी ठिठोली किए। मात्र वाली ऐसे चढ़ा सकता था मुझे, उसका स्मरण दिला दिया तुमने। अपने प्राण छोड़ने के समय वाली को अपने कर्मों का पछतावा था। आप जीवन रहते ही प्रायश्चित कर लीजिए। वाली ने अपने कर्म बाहरी शक्तियों के प्रभाव में किए, बुराई कर छूकर भ्रष्ट हो गया था। पर मेरे कर्म मेरे अपने हैं। अपने प्रत्येक निर्णय के साथ शीश उठाकर जीऊंगा मैं। या उनके साथ मरेंगे। सत्य बताइए लंकेश, क्यों आए हैं इधर? तुमसे मिलने हनुमान, तुम्हें समझने। पिछली बार बात पूरी नहीं हुई थी हमारी, तुम बंधन में जो थे। मुझे बांधना भारी पड़ गया था आपको। हाँ, बहुत भारी। अनेक लोगों से मिला हूं जो अमर है तुम्हारी तरह। कईयों को जानता हूं जिनके पिता एक शक्तिशाली देवता है, तुम्हारे पिता की तरह। पर तुम हनुमान उन सब से भिन्न हो। क्यों? ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति तुमने एक तुच्छ मानव के चरणों में समर्पित कर दी। वो वनवासी राम भला तुम्हें दे ही क्या सकता है? सब कुछ। श्री राम का नाम मेरे शून्य जीवन में बल, आशा और उद्देश्य लेकर आया। मेरी समूची शक्ति का स्रोत है वे, और मैं उनके तेज का अंश मात्र भी नहीं। राम नाम रति, राम गति, राम नाम विश्वास। और जब मैं तुम्हारे इस राम नाम को धूल में मिला दूंगा तब क्या जपोगे? मानो ना मानो, जब राम नहीं रहेगा तब तुम समझोगे कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। शांति बनाए रखते हैं हनुमान।
कम से कम आज रात के लिए हम दोनों युद्ध नीति को मानते हैं। प्रातः काल तक ना तुम रक्त बहाओगे और ना मैं। तुम्हारा बल भी मुझे स्मरण दिलाता है वाली का। क्या लगता है हम दोनों में अधिक बलशाली कौन है? इसका उत्तर शीघ्र ही मिल जाएगा, युद्ध भूमि में। इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी? मुझे आपको कुछ सिद्ध नहीं करना लंकेश। एक छोटी सी चुनौती ही तो है हनुमान, इतना क्या सोचना? इसे एक खेल समझ कर ही आ जाओ। आप यही चाहते हैं तो ठीक है, चुनौती स्वीकार है। ये हुई ना बात। 3 गिनने पर 1 2 3। कहा था, लगता है हम दोनों का बल एक समान है। अभी ज्ञात हो जाएगा। मान दो पराजय। कभी नहीं। ये आप ही है ना महाराज? मेरी गोद सोने करने वालों को तड़पा रहे हैं ना? हनुमान, हनुमान, हनुमान। क्या क्या कहा? राम। क्षमा करना, मैं अपना नियंत्रण खो बैठा। एक क्षण के लिए मेरा ध्यान भटक गया और तुम भाग्य से जीते हो, बुझाओं से नहीं। हार की आदत नहीं मुझे। तो आपको यह युद्ध आरंभ करना ही नहीं चाहिए था महाराज, किंतु आप चाहें तो अब इसका अंत कर सकते हैं। जीवन इतना सरल नहीं होता हनुमान। अब पलटना संभव नहीं। तो फिर हम कल मिलेंगे युद्ध भूमि में। कल युद्ध भूमि में। राम के नाश का मार्ग उसके भक्त हनुमान ने मुझे दिखा दिया है।